इसको हम लोग नीचे ड्रैग करके लाते हैं, वहाँ से नहीं आएगा, यहाँ यहाँ आएंगे इसको, हाँ लेफ्ट बटन दबाकर। बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग एक्सेल स्टार्ट करते हैं, और आज का हम लोग अपना सेकंड डे का प्रोजेक्ट देखते हैं। तो रन खोलेंगे विंडोज आर से, रन एक्सेल और क्लोज कर लेते हैं इसको, इससे भी। सर कौन सा है ये? MS16 है, एक्सेल का नहीं, 16 वर्ल्ड 10 10 क्लोज करते हैं इसको। इसको भी ना? हाँ ये बोलेगा बाद में रिकवर करना है, हाँ बोलेंगे यस, बाद में हमें रिकवर करना है। ओके। तो हमने समझा था लास्ट क्लास में सेल रेफरेंस वगैरह के बारे में भी। तो सेल रेफरेंस क्या होता है? तो सेल रेफरेंस होता है किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस है ना। एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। और सेल रेफरेंस 3 तरह का होता है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। अब तीनों में फर्क क्या होता है? एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड में क्या फर्क होता है? तो हमने क्या बात करा कि सेल रेफरेंस कितना होता है, दिख पाएगा आपको? हाँ दिख रहा है। सेल, अगर हम बात करें सेल रेफरेंस का, तो सेल रेफरेंस मैंने क्या बोला? 3 होता है। कौन कौन सा? रिलेटिव, और ये बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस क्या लिया जाता है? रिलेटिव ही लेता है। ये इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? बाय डिफॉल्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो आप देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है A2, क्या लिखा हुआ है? A2, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? रिलेटिव का, जिसमें कि कॉलम का नाम आएगा, रो का नंबर आएगा, और कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं एब्सोल्यूट का, तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ये हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कहीं अगर आपने देखा कि लगा हुआ क्या है, कॉलम के नाम के पहले भी डॉलर लगा हुआ है, और रो नंबर के पहले भी डॉलर लगा हुआ है, रो नंबर के पहले भी अगर डॉलर लगा हुआ है, तो ये देखिए मैंने वही यहाँ A2 लिखा था और यहाँ भी A2 ही लिखा है, यहाँ भी A2 लिखा और वहां भी A2 लिखा है। बस फर्क क्या है कि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, जबकि ये क्या है? एब्सोल्यूट। एक सेल रेफरेंस और होता है जिसे कहते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। अब मिक्स्ड जो सेल रेफरेंस होता है, इसमें क्या है कि या तो कॉलम या रो दोनों में से किसी एक के पहले डॉलर लगाते हैं। और डॉलर लगाने का पर्पस क्या होता है? तो डॉलर लगाने का पर्पस होता है लॉक करना। क्या करना? डॉलर का मतलब लॉक करना। अब लॉक का मतलब क्या होता है वो भी समझा रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर रो और कॉलम दोनों को हम लॉक कर देना चाहते हैं ताकि उसका फॉर्मूला कैरी फॉरवर्ड ना हो, कॉपी ना हो, सिर्फ उसका वैल्यू कॉपी हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? एब्सोल्यूट। लेकिन हम चाहते हैं कि रो में तो फॉर्मूला कॉपी हो, कॉलम में नहीं हो, तो हम कॉलम को लॉक कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कॉलम में फॉर्मूला कॉपी नहीं हो, रो में हो, तो हम रो को लॉक कर देंगे। तो ये एब्सोल्यूट और हाँ नहीं, अगर दोनों में से किसी एक को लॉक करते हैं तो मिक्स्ड कहलाता है। मिक्स्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा? Mixed। मिक्स्ड कहलाएगा। अब मिक्स्ड का पहचान क्या है? अगर मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ $A2, या क्या लिखा हुआ आप देख रहे हैं $2, तो ये किसका एग्जाम्पल है? आप गौर देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। डॉलर इसमें किसी के भी पहले डॉलर नहीं लगा, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट है। अगर दोनों के पहले डॉलर लगा है, दोनों के पहले डॉलर लगा है तो एब्सोल्यूट है। अगर किसी के पहले डॉलर नहीं लगा है तो रिलेटिव है। और अगर दोनों में से किसी एक के पहले लगा है तो मिक्स्ड हो जाएगा। मिक्स्ड है। या तो कॉलम के पहले डॉलर लगा है या रो के पहले डॉलर लगा है, तो ये कहलाएगा मिक्स्ड। तो कितने तरह का सेल रेफरेंस है? 3 तरह का। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। याद रहेगा? हाँ। चलिए
तो आगे बढ़ सकते हैं अभी। तो ये 3 तरह का सेल रेफरेंस है। अब ये जो भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी हम लोग ऑटोमेशन से रिलेटेड वर्क करेंगे, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें हमें रेफरेंस का ही तो यूज करना होता है। कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसमें उनका क्या यूज करते हैं? सेल रेफरेंस को यूज करते हैं, सेल रेंज को यूज करना होता है। तो जब सेल रेंज यूज करना होगा तो हमें वहां सेल रेफरेंस ही तो लिखना होता है, लेकिन कब कौन सा रेफरेंस यूज करना है वही अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले। आइए तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलेगा? यस सर। बाय द वे मैंने यहाँ पे डाला 1, यहाँ डाला 2, यहाँ पे डाला 3। अब मुझे इन तीनों वैल्यू का सम चाहिए। यहाँ पे तीनों वैल्यू का क्या चाहिए? सम चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? इक्वल टू सम एक फंक्शन है और ब्रैकेट शुरू करेंगे और हम पहले सेल का रेंज डालेंगे, रेफरेंस डालेंगे। तो B5 क्या 5B लिख सकते हैं? नहीं, पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो नंबर आएगा। अब हम आखिरी सेल का एड्रेस देना चाह रहे हैं, बीच का हो सकता है कि 1000 सेल बीच में हो, तो सबका थोड़ी लिख रहे हैं। तो रेंज देने के लिए यहाँ कोलोन यूज होता है। रेंज के लिए क्या यूज होता है? कोलोन। और उसके बाद हम देंगे क्या? बी। नहीं, वो हट जाएगा। कोलोन, उसके बाद B7 डाल। क्या डालते हैं? B7 डालते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो कोलोन किसके लिए यूज होता है? रेंज ऑफ सेल के लिए। कि मतलब इसका ये मैं बता रहा हूँ एक्सेल को कि पहला सेल मेरा B1 होगा और आखिरी सेल B7 होगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो B5 से लेके B7 के सारे सेल्स पे करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे 6 आना चाहिए रिजल्ट। चलिए गुड। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ड्रैग करता हूँ। कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? ड्रैग। सर ये हमने ऐड सम में ऐड किया था ना? हाँ। अच्छा 1 से लेके 3 तक ऐड कर दिया। हाँ, तो राइट से 6 हो गया। 6 हो गया, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ या ड्रैग करता हूँ। तो ड्रैग करने के लिए प्लस जैसे ही बन जाएगा यहाँ पे क्रोशियर, तो लेफ्ट बटन को होल्ड करके हम ड्रैग करते हैं। यहाँ वैल्यू क्या आ गया? 11। क्यों? मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। बेसिकली इस फॉर्मूले के साथ रेंज को ये कॉपी कर लिया। अच्छा। तो देखो यहाँ वैल्यू कहाँ से आया आपका? B6 से B8 तक। कहाँ से? आखिरी 3 सेल को ये जोड़ा है। ठीक। तो 3, 2, 5 और 6, 11। अगर फिर इसको हम कॉपी करेंगे तो आखिरी 3 सेल को यहाँ पे ऐड करेगा। तो 11, 6, 17 और 3, 20। अगर फिर कॉपी कर रहे हैं तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक उठाएगा? ये रेंज उठाएगा 6, 11 और 20 आखिरी के 3 सेल को। और क्या आ जाएगा? 37। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है? यानी कि ये जो है लास्ट 3 का मतलब जो रेंज हमने दे रहा था रेंज हमारा अपडेट हो रहा है और कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि लॉक हमने नहीं किया है। लॉक अगर कर देंगे तो नहीं तो कैरी तो वैल्यू सिर्फ कॉपी होगा, फॉर्मूला और रेंज नहीं कॉपी होगा। अच्छा ठीक। अब आइए इसी चीज को हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। 1, 2, 3। यहाँ भी हम लोग लिखते हैं इक्वल टू क्या? सम। सन हो गया सर। सम। और यहाँ क्या डालेंगे? D5 से लेकर के D5 से लेकर के कहाँ तक? D7 तक। 6 आया अभी? 6 आया। लेकिन अभी भी मैंने फॉर्मूला में वही गलती किया है। अब मुझे इसको क्या करना है? लॉक करना है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? डॉलर। और इसके पहले भी क्या लगा देते हैं? डॉलर। ये कौन सा सेल रेफरेंस बन रहा है? एब्सोल्यूट। वेरी गुड, एब्सोल्यूट। मैंने दोनों के पहले क्या लगा दिया? डॉलर लगा दिया। तो फॉर्मूला कॉपी नहीं, अभी वैल्यू तो सेम ही आएगा यहाँ पे, लेकिन मैं अब फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर। ठीक है। क्या यहाँ 6 ही वैल्यू आया ना? 6 ही है। यहाँ वैल्यू क्या आया? मैंने लॉक कर दिया था। तो यहाँ जब भी कॉपी हुआ तो D5 से लेकर D7 ही कॉपी हुआ, ये नहीं कि रेंज को ऑटोमेटिक चेंज किया। ठीक। क्योंकि हमने लॉक कर दिया था। अच्छा, फिर अगर मैं ड्रैग करता हूँ क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, वही सेम। ये लॉक कर दिया हूं तो बस वो सेल ही कॉपी होगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अच्छा, वो अपडेट नहीं होगा। ठीक। देख रहे हैं?
तो सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? हाँ, बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगी। जैसे? अब जैसे मान लिया जाए कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ। उस प्रोजेक्ट में आप एक जगह पे फॉर्मूला लगाए हैं, आप चाहते हैं कि वो फॉर्मूला जो इस रेंज पे लगा है उसी रेंज को आगे भी यूज करना है, रेंज चेंज नहीं करना है। सिर्फ फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन हाँ, रेंज भी वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा, Formula- लेकिन हाँ अलग अलग लोकेशन पे उसको अलग यूज अलग करना है। यूज करना है। तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट Absolute। वाला लगा के यूज करके उसको लॉक कर देंगे और फिर उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जी, अभी देखेंगे कुछ और प्रोजेक्ट इसके रिलेटेड, बस करने ही वाले हैं। ठीक है सर। सर मुझे वो जरूर सिखा दीजिएगा, वो डॉलर टू INR कैसे करेंगे। श्योर। अब देखिए, इसमें अगर अभी देखा जाए तो इसको हम लोग अगर यहाँ भी ड्रैग करते हैं तो क्या आ गया? जीरो, क्योंकि इधर कुछ था नहीं वैल्यू, है ना। अब आते हैं, अब हम लोग अभी दो तरह का तो देख चुके, क्या क्या? एब्सोल्यूट देख लिया हमने। हाँ, और अब आते हैं लोग 1 2 3। अब मिक्स्ड हम यूज करने जा रहे हैं सर। ठीक क्या है। यूज करने जा रहे हैं? मिक्स्ड। इसमें हम रो को लॉक करने जा रहे हैं, कॉलम को लॉक नहीं करने जा रहे हैं। किसको लॉक करने जा रहे हैं? रो को, ये हम लोग, कॉलम को नहीं करेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम, और उसके बाद क्या लिखते हैं? कितना? 5 F5 $5, क्योंकि हमें रो को लॉक करना है ना, रो को लॉक करना। से ले करके क्या तक? $7 $7 ठीक। सही है? कोई फर्क पड़ा? नहीं। वैल्यू चेंज हुआ? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रो को लॉक कर दिया था। रो को लॉक कर दिया। अच्छा, चलिए अब हम लोग वापस से देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 1, अगर वही मैं किसको लॉक किया होता, अगर हम कॉलम को लॉक किए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दिखा दूं मैं वो भी करके। हाँ, चलिए, यहाँ पे हमने अभी क्या किया? सिर्फ कॉलम को लॉक किया, रो को अनलॉक कर दिया, रो को अनलॉक कर दिया। अब जब हम ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू आपको अपडेट होके दिखेगी। ये वाला पार्ट समझा नहीं सर। ये हमने जो है कॉलम को कॉलम को लॉक किया तो कॉलम तो ये हुआ ना, ऐसे ना। हाँ, ये कॉलम तो ये वाला हो गया। हम तो रो को ना लॉक करना था ताकि ये वैल्यू रो अगले तो रो ये में वाली- चेंज ना हो। रो तो ऐसे- ये नीचे वाला रो तो नीचे है, वाला कॉलम तो ये है जी, है ना। जी। तो कॉलम तो सेम ही था, और हम्म। कॉलम को आप लॉक भी कर दिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं। नहीं, और रो में यहाँ चेंजेस होने थे। जी। जो डेटा हम फिल कर रहे हैं रो में फिल कर रहे हैं कि कॉलम में कर रहे हैं? रो में फिल कर रो रहे में fill कर हैं। रहे तो हैं। जब रो में फिल कर रहे हैं तो हमें रो को ना लॉक करना चाहिए था, जी। और हमने ये वाला कॉलम को पार्ट- लॉक कर दिया। ये वाला पार्ट कॉलम हो गया हाँ, और ये वाला पार्ट रो है। रो हो गया। समझ गया। अब चलिए इसी को एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। 2 3 इक्वल टू सम, ये इस बार आप ही बताएंगे मुझे। H5 से लेकर के H5 से लेकर या फिर मैं ऐसा करता हूँ, $5 $5 से लेकर के $5 तक जाए। अब आप एक चीज बताएंगे, कुछ गलत लिखा हूँ ना? जीरो आना। के नहीं लेना है, सॉरी, के लिया। के नहीं लिया है। यहाँ पे क्या लेना चाहिए? जे लेना चाहिए, $5 6 आ गया। S to J, हाँ 6 आ गया। यहाँ से लेकर के यहीं तक जाना था ना, नहीं तो जाना तो था। 8 से लेके के हाँ, तक। तो आगे मैंने बढ़ लिखा गए। यहाँ पे सही है। ठीक है। अब अगर मैं अभी इसको कॉलम में ड्रैग करता हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? कॉलम में ड्रैग कर रहा हूँ, वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ, हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कॉलम में वैल्यू चेंज ना हो तो क्या करना पड़ेगा सर? कॉलम में वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके कॉलम को लॉक करना पड़ेगा। कॉलम को और lock अभी किया। लॉक मैंने किसको किया है? रो को। रो को लॉक किया आपने। और डेटा फिल करना चाह रहे हैं हम किस में? कॉलम वाइज, और सेम डेटा। तो मुझे कॉलम को लॉक करना चाहिए, न कि रो को लॉक करना चाहिए।
और कॉलम को लॉक करने के लिए मुझे इसके पहले क्या लगाना होगा, इसके पहले डॉलर लगाना, कॉलम के पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। अब जब आप इसको कॉलम वाइज ड्रैग करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं होगा, सेम वैल्यू कॉपी होगा। तो रियल टाइम में इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग कर रहे होंगे, क्योंकि सारा फॉर्मूला तो रेफरेंस पे ही बेस्ड है। कोई भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो रेफरेंस, अगर इवन आप नहीं भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मैं कोई भी रेफरेंस नहीं लिखता हूं, तो क्या आप नहीं अगर लिखते हैं तो रेफरेंस नहीं यूज होता है? नहीं, तो भी रेफरेंस ही यूज होता है। चलिए मैं करके दिखाऊं। आइए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और इसको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑटो सम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ऑटो सम। तो 43 आ गया यहाँ पे। चलिए अब आके मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या यूज हुआ है सर, बताइए आप क्या यूज? F5 F10 कौन सा फॉर्मूला सम यूज हुआ? रेफरेंस कौन सा यूज किया है? रेफरेंस इसने यूज किया है आपको रिलेटिव। एक मिनट, हाँ रिलेटिव वाला यूज किया। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट क्या यूज होता है? रिलेटिव यूज होता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट रिलेटिव यूज होगा। हमने तो यहाँ पे रेफरेंस लिखा नहीं था, ये खुद से लिखा। आज जब खुद से लिखा तो कौन सा रेफरेंस यूज किया? रिलेटिव। इसलिए तो मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट कौन सा सेल रेफरेंस यूज होता है? रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज होता है। आगे बढ़ा जाए? पक्का? चलिए आइए। अब हम लोग कुछ डेटा डालते हैं, और उसी डेटा के बेसिस पे हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। ठीक है। आइए, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक एम्प्लॉय का पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय का एक सैलरी स्लिप तैयार करते हैं। उसके लिए पहले हम लोग डेटा एंटर करेंगे, फिर उसका हम लोग एक सुंदर सा सैलरी स्लिप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, ये जो मैं डालता हूँ ऊपर, ई आई डी, एम्प्लॉय नेम, ये सब क्या है? ये इसको बोलते हैं कॉलम हेडर। फिर डेटा आप डालेंगे हेडर के अकॉर्डिंग ना। क्या डेटा यहाँ लिखना है मुझे कैसे पता चलेगा? इस हेडर को देख कर। इस हेडर को देख ही पता चलेगा। नहीं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का आईडी के बाद क्या डालना है? नेम डालना है ना? एम्प्लॉय का नेम, और क्या हो सकता है? सैलरी हो सकती है। हाँ, उसका ईमेल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, ईमेल हो सकता है। और क्या हो सकता है? और फोन नंबर हो सकता है बंदे का। और क्या हो सकता है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है उसका। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है। नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है। पक्का ना? अच्छा, फिर क्या हो सकता है उसका? एज हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है इसका? सिटी हो सकता है। नहीं? पक्का? हाँ, ठीक है, सिटी हो सकता है। और फिर उसका डेजिग्नेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? डेजिग्नेशन। कि क्या उसका डेजिग्नेशन है, क्या पोस्ट क्या है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी। क्या उसका पोस्ट है? सही है। अब उसका बेसिक सैलरी क्या है? क्या है उसका बेसिक सैलरी क्या है? हो सकता है। अब उसका टीए क्या है? उसका डीए क्या है? एचआरए। उसका एचआरए क्या है? उसका मेडिकल अलाउंस क्या है ना? अब उसके बाद उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी? अब ग्रॉस सैलरी के बाद उस पर टीडीएस कितना कटेगा? फिर नेट सैलरी उसकी क्या बनेगी? फिर एनुअल सैलरी उसका क्या बनेगा? एनुअल लिखना है कि छोड़ दें? एनुअल सैलरी क्या बनेगी वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये एक एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा डिटेल हो गया। इवन कि अगर उसका हमें कोई फोटो वगैरह लगाना है तो भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या फोटो वगैरह लगाना है तो फोटो भी एम्प्लॉय का डाल सकते हैं। अगर अभी फोटो स्किप करना है, स्किप कर देते हैं, बाद में भी ऐड कर लेंगे।
अब मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा ढंग का लगना चाहिए। ये कॉलम हेडर है, लग रहा है किसी एंगल से? नहीं लग रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वाले पार्ट्स को देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है। पहले कौन से पार्ट को? फॉर्मेटिंग वाले पार्ट। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग वाले पार्ट के लिए आपको कुछ मैं सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ, तो चलिए ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये कॉलम हेडर, जो ये रो हेडर है, सॉरी, इस रो हेडर को आपको सेलेक्ट करना है। रो हेडर को सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही यहाँ पे पॉइंटर लाएंगे तो इस तरह का एक एरो बन जाएगा। ठीक है, बना? बन गया। अब इसको आप लेफ्ट बटन को दबाए रखिए और डाउनवर्ड स्क्रॉल करते रहिए। चलिए, आपने ऐसा करते हुए सपोज यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक। ऑलराइट, अब आपको कहीं भी इस पे लाना है, जिसको बोला जाता है ये, है ना? क्या सर? तो ये आपको 2 रो का जो जॉइंट है ना, इस पे आना है। ठीक है। और इस पे जब आएंगे तो 2 साइडेड क्रोशियर बनेगा। Two-sided। क्या बनेगा? 2 साइडेड क्रोशियर बना। अब इसको लेफ्ट बटन को आप होल्ड करके डाउनवर्ड जैसे ही लेके आएंगे तो इसका रो का क्या हो गया? ऑटोमेटिक हाइट बढ़ गया। एक्सपेंशन हो गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा? जी। यस। अब लेकिन ये अगर चूंकि हेडर है तो इसका हाइट ज्यादा रखना है मेरे को इसका ना, रखना है, बाकी का नहीं रखना। बाकी का नहीं रखना है। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है रो हेड, रो हाइट। रो हाइट। अब रो हाइट पे आकर के इसका हाइट मुझे बड़ा करना है, बढ़ा देना है। तो मुझे इसका हाइट बाय द वे 25 या 30 रखना है। सपोज क्या रखना है इसका? 30 रखना है। बढ़ गया। बढ़ गया। अब जब मैंने 30 रखा तो एक मसला ये है कि ये सेंटर में नहीं दिख रहा है। कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है। अब एक चीज और है कि इसका मुझे कॉलम विड्थ भी थोड़ा बड़ा करना है। कॉलम विड्थ क्या करना है? बड़ा। थोड़ा बड़ा करना। तो कैसे? तो कॉलम हेडर को भी वैसे ही सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक। शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और आखिरी में आकर के क्लिक कर देंगे। ट्रिक समझ में आया? हमने क्लिक किया, एक बार ये कीजिए। हाँ, यहाँ पहले पे- वाले यहाँ कॉलम हेडर पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया। यहाँ नहीं करेंगे, कॉलम हेडर जहाँ ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। कॉलम हेडर पे क्लिक किया। शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा करके ड्रैग जहां करके- तक के रेंज को करना था, मान लीजिए Q तक करना है, यही ना आखिरी मेरा हाँ, कॉलम हेडर है। ठीक। इस पे क्लिक कर देंगे। पूरा हो गया सेलेक्ट। पूरा हो गया सेलेक्ट। अब हम इसमें किसी पे भी आएंगे, है ना, कॉलम बॉर्डर पे आएंगे। ये दोनों कॉलम का क्या है? बॉर्डर है। बॉर्डर। कॉलम बॉर्डर पे आएंगे और इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही हम खींचेंगे तो ये क्या करेगा? कॉलम के हो विड्थ जाएगा। को इक्वली विड्थ को चेंज करेगा। अच्छा, इक्वली सबको? एक चीज देख रहे हैं, गौर किए? हाँ, ये सबको। इक्वली चेंज कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है ये? इक्वली सबका एक सबका कॉलम विड्थ इक्वल रख रहा है। साथ। ठीक। अगर मैं फिर से इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सपैंड करता हूं तो सबका इक्वली क्या किया? विड्थ को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर दिया। सबके विड्थ को इक्वली इंक्रीज कर जी। दिया। हाँ कि ना? जी। इक्वली इंक्रीज कर दिया। चलिए, इसको हम थोड़ा सा और क्या करते हैं? श्रिंक कर लेते हैं। ऑलराइट, और थोड़ा श्रिंक करते हैं, थोड़ा और श्रिंक करते हैं। सारा का सारा आ गया डेटा? जी। ये सारा का सारा डेटा आ गया। जैसे ये जितने भी लिखे हुए हैं इसको कोई सेंटर में करना चाहिए, जैसे ये अब आ रहे हैं ना इसके बाद। अच्छा, अभी तो अच्छा। वही चीज सीखना है मुझे, वही चीज सीखना है। अब आते हैं कि मैं जो लिखा हुआ है ये मेरा, ये सब का सब सेंटर में आ जाए। अब सेंटर भी 2 तरह का है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो जब हम लोग ऐसे अगर सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो वर्टिकली, और ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली। तो इस पूरे डेटा को हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। तो इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ जब एरो बना, क्लिक कर दिया, हो गया सेलेक्ट। अब आप यहाँ पे आइए, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेंटर में आ गया, लेकिन हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा। वर्टिकली करना होगा तो इस पे क्लिक कर दीजिए, क्या सेंटर में आ गया? ठीक। अब मुझे यहाँ कुछ कलर डालने हैं, लेकिन कलर कहाँ तक डालने हैं? कलर सिर्फ मुझे यहाँ तक के वैल्यू में ही डालना है। तो क्या करेंगे? कैसा कलर डालना है? बाय द वे येलो डालना है, जैसा डालना हो आपको ऐसा कलर डालना है मेरे को। चलेगा? हाँ चलेगा। मैं ऐसा कलर यहाँ पे फिल कर दिया। अब मुझे फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये रह गया और ये हो गया। हाँ हाँ, जो EID नेम लिखा हुआ है ना, इसकी लिखावट बदलनी है। तो हम क्या करते नहीं, हैं? वो नहीं कह रहा।
कलर में कह रहा हूँ, ये येलो रह गया, ये रह गया येलो, बाकी इसमें ये छूट गया था क्या? नहीं नहीं, सब है, वो सेलेक्टेड है इसलिए नहीं दिख रहा है। एक चलिए, अच्छा हाँ, वो सेलेक्टेड था, दैट्स वाई नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा। अब जो है इसके अब इसके लिखावट को चेंज करना Font चाह रहे हैं, फॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं। क्या हाँ चेंज हो गया? हो गया, बेहतर भी लग रहा है थोड़ा। थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, अब इसको हम बोल्ड करना चाह रहे थे, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, ये थोड़ा इनलार्ज भी होना चाहिए, तो यहाँ से जाके यार फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा कर सकते हैं। हाँ, सही है जी। चलिए, अब क्या इसका कलर भी चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इसका कलर वाइट चाहिए तो वाइट, हालांकि विजिबिलिटी नहीं उतनी अच्छी होगी। हाँ, ये विजिबल ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है। अब मुझे यहाँ तक क्या डालना है, बॉर्डर डालना है। अभी आप देखेंगे तो ये लग रहा है ना कि प्लेन पट्टी जैसा है, प्लेन पट्टी ये जैसे कि रो और कॉलम के रूप में होना चाहिए। तो इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे जहां तक मेरे को डेटा फीड करने हैं। जहां तक मुझे डेटा फीड करना है वहां तक के सारे रो को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ आ जाएंगे कहाँ पे, ऑल बॉर्डर, और यहाँ ऑल बॉर्डर्स डाल देंगे। अब ये रो कॉलम के फॉर्मेट में दिखने लगा, हाँ कि ना। ठीक, सही है जी। चलिए, अब इसके बाद बारी आती है, ये हमने तो कर दिया, अब कुछ और बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि दूसरे शीट पे भी मुझे यही चीज चाहिए, ये पहले शीट पे था, दूसरे शीट पे भी चाहिए मुझे। ठीक, तो कैसे करेंगे हम? तो क्या बार बार ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, नहीं सर, आप क्या कीजिए, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए। अब आप जहां भी अप्लाई कर देंगे, अगर कहीं और ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा है नेम, रोल, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अब आपको लगता है कि इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल उसके जैसी हो जानी चाहिए, तो आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे, और बस आपको इसे क्या कर लेना है, सेलेक्ट भर कर लेना है, इसकी फॉर्मेटिंग उसके जैसा हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का भी यूज हमने सीखा इसी बहाने, ठीक है, राइट। ठीक है। अब मुझे कुछ और चीजें सीखनी है, बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ डेटा पहले इनपुट कर लेते हैं, डेटा इनपुट करेंगे, उसके बाद ही उसके हिसाब से कुछ और देखेंगे हम लोग। अच्छा, ऐसा है कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सपोज डाल दिया H101, और यहाँ हमने डाल दिया H102, फिर डाल दिया H103, फिर डाल दिया H104, फिर डाल दिया H105, ऐसा कुछ डाल दिया। ठीक है। अब मुझे बाद में रियलाइज हुआ मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो ऐसे डालना चाहिए था रो वाइज, इसको तो हमने कॉलम में डाल दिया। तो क्या कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। इसको हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया। क्या कर लिया? सेलेक्ट किया। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन है पेस्ट। क्या ऑप्शन है? पेस्ट। पक्का? हाँ पक्का। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है पेस्ट के बाद ट्रांसपोज, कहीं एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ट्रांसपोज दिख रहा है, आप ट्रांसपोज पे जस्ट क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये वाला पड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्या कर देंगे, इसको डिलीट। ठीक, क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ना? हाँ। कितना इजी। हमने यहाँ से जो कॉपी किया था और ट्रांसपोज में, पेस्ट में गए, ट्रांसपोज गए, ट्रांसपोज की ऑटोमेटिक, तो ट्रांसपोज में ये वाला हट जाता है ऑटोमेटिक। नहीं, वो हटता नहीं, हमने हटाया है हमने ना, देखिए डिलीट किया इनिशियली ये था मेरा। हाँ। हमने गलती से क्या किया, हमें रो वाइज डेटा डालना था, हमने कॉलम में डेटा डाल दिया। ठीक। जैसे ही मुझे लगा कि हमने ऑर्डर गलत रख लिया, ऑर्डर, तो हमने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या किया, जहां पेस्ट करना है वहां कर्सर को ले गए,
उसके बाद कहाँ ले गए, पेस्ट पेस्ट में पे ले गए, गए, फिर ट्रांसपोज। कहाँ ले गए, ट्रांसपोज पे ले गए, चला अब गया। यहाँ आ गए। अब आपको लगा कि ये वाला रो तो बेकार पड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। हट जाए। अब तो हमारा डेटा प्रॉपर वे में आ गया, सब ठीक, सबका सब, नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया है मैंने, जरा और ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पे नाम डाल दिया, सपोज आप ही का नाम डालते हैं, क्या डाल दिया जाए, दीपक। और आपका ईमेल मैं डाल दे रहा हूँ deepak@hutech.net। आपका फोन नंबर मैं डाल दे रहा हूँ फोन नंबर डाल दे रहा हूँ 9334206243। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका डाल दे रहा हूँ मैं 12/2/2024। और एज डाल दे रहा हूँ आपका मैं 41। और सिटी डाल दे रहा हूँ मान लो पटना। ठीक है। पोस्ट डाल दे रहा हूँ मैनेजर। और बेसिक सैलरी डाल दे रहा हूँ बाय द वे 20K। ठीक है। अब जब ये डेटा डाल दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये तो रो वाइज डेटा डाल दिया, इस डेटा को तो मुझे कॉलम में रखने थे। ठीक। पहले वाले कंडीशन में क्या था कि हमने जो है कॉलम वाइज डाल Column दिया, wise बाद डाला- में रियलाइज हुआ कि इसको तो रो वाइज रखना था। हाँ कॉलम वाइज डाल दिया, उसको रो वाइज रखना था। हाँ लेकिन अब उल्टा हो गया है, इस बार हमने रो वाइज डाला है, अब इसको हाँ। हमको कॉलम वाइज करना है। हाँ तो फिर वहीं जाएंगे मेरे ख्याल से, पेस्ट वहीं कहीं पे जाके कुछ होगा। एग्जैक्टली। तो हम अभी यहाँ से क्या select करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, हो गया। ठीक। कॉपी करेंगे हम, कर लिए। कॉपी करने के बाद फिर कहाँ जाएंगे हम, जहाँ Paste। पेस्ट करना है वहाँ हम जाएंगे। यहाँ में पेस्ट करना है, गए। उसके बाद कहाँ जाएंगे, ट्रांसपोज पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। अब एक हमने मिस्टेक किया है, जब ये सेल मुझे सेलेक्ट करना, राइट, और कहाँ जाएंगे, ट्रांसपोज पे जाएंगे। क्या बात है, आ गया सबका सब। अच्छा, अब लेकिन एक मसला और भी है। ये वाला मसला ये है कि ये वाला डेटा यहाँ तो रखना नहीं है। अब नहीं तो इस डेटा को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब आप बोलेंगे तो ये वाला शेल का क्या किया जाए, खाली हो गया। ये तो खाली हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक डिलीट का ऑप्शन आता है। और क्या करेंगे, शिफ्ट सेल लेफ्ट, क्या करेंगे यहाँ पे, शिफ्ट सेल लेफ्ट। और जैसे ही हम करेंगे, क्या बात है, जो टारगेट था हमारा अचीव हो गया। ओके। तो ये हमने ट्रांसपोज का 2 यूटिलाइजेशन देखा, 2 यूजर्स देखा। ठीक, चलेगा। चलेगा। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, अब ये सब कुछ हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो। क्या हो, कैलकुलेट। ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं। जी। इसके अलावा कुछ चीजें और हम लोग अभी करते हैं। क्या क्या, जैसे पहली बात कि ये मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए, ऑटोमेटिकली ये फिल होता चला जाए। अपने आप अपने फिल होता चला जाए। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कर सकते हैं। या बाय द वे मैं चाहता हूँ ये फिल ना हो, मुझे ऐसा चाहिए कि एक सीरियल नंबर चाहिए। क्या चाहिए इसके पहले, सीरियल नंबर चाहिए। हाँ, इससे पहले से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कर सकता हूँ क्या, हाँ। हाँ कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, सीरियल नंबर के लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ जाएगा। क्या करेंगे, एंटायर कॉलम। क्या लेंगे यहाँ पे, क्या मैं नहीं कर दिया, यहाँ आएंगे, सॉरी, और जैसे ही इंसर्ट करेंगे हम, क्या कर देगा ये कॉलम लेफ्ट साइड में डाल दिया। यहाँ मैं क्या डाल सकता हूँ, सीरियल नंबर। अब ये आप खुद देख लीजिए, यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर का जरूरत पड़ेगा नहीं, इसकी क्या जरूरत बात कर रहे पड़ेगी। फिर? इसकी तरह करना है ना, तो इसको भी करना है। तो हाँ, इसके लिए तो इसको हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे गया और इस पे क्लिक कर दिया, हो गया। ऑटोमेटिक हो गया। अब उसी तरीके से
इसका भी करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर किया और इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट कर लेंगे तो कैसा कर देगा, उसके जैसा कर देगा। उसके जैसा कर देगा, ठीक। समझ में आया? हाँ, तो फॉर्मेट प्रिंटर का बहुत हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। यूज करेंगे ना। अब बाय द वे मुझे लगता है सीरियल नंबर नहीं रखने, गलती से हमने रख लिया, मुझे अब नहीं रखने। ठीक तो है, क्या कर सकता हूँ, यहाँ कर पे- सकता हूँ क्या ऐसा? हाँ, यहाँ से सॉरी राइट क्लिक करेंगे, करेंगे डिलीट और कर, डिलीट कर देंगे, हट जाएगा। हट गया। चलिए बढ़िया। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा। अब ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि दीपक मिश्रा में एच तक तो दिख रहा है, आगे कुछ नहीं दिख पा रहा है। आपने दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ कॉलम हेडर पे जाएंगे। ये जो है 2 कॉलम का जो जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम कॉलम हेडर। तो यहाँ पे कॉलम बॉर्डर पे जाएंगे, सॉरी कॉलम बॉर्डर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो जो कंटेंट होगा सेल के अंदर, उस कंटेंट के विड्थ के अकॉर्डिंगली कॉलम के विड्थ को ये सेट कर वो देंगे। सबका होगा या सिर्फ इसी सिर्फ का? इसका होगा। सिर्फ इसका होगा, सिर्फ इसका होगा। ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसे। तो अब आपको पूरा का पूरा ईमेल विजिबल है क्या? नहीं है। नहीं विजिबल है। तो क्या करेंगे आप, फिर वहाँ पे- यहाँ इस कॉलम पे जाएंगे, कॉलम हेडर पे जाएंगे कॉलम हेडर पे और उसके बाद कॉलम बॉर्डर पे जाएंगे, सी और डी के बॉर्डर पे बॉर्डर पे डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कंटेंट सेल का विड्थ एडजस्ट कर देगा। ठीक। तो ये भी हम लोग कर रहे होंगे कई बार। जी। अब इसके बाद क्या है कि चलिए कुछ रिकॉर्ड डाल के लाते हैं हम लोग। क्या डाल सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड? कुछ रिकॉर्ड और डाल देते हैं। हाँ, वहाँ पे डाल देते हैं। पक्का डालिए, किसी भी ऑर्डर में डालिए, कम से कम 5-6 रिकॉर्ड डालिए। इसी तरीके से फर्स्ट कुछ दीपक मिश्रा, फलाना गुप्ता, कुछ भी ऐसा नाम डालना है। H 106 और आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक ही डालेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हाँ हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ तक, हाँ। ठीक है। या कुछ ज़्यादा डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे भी मत डालिए, आप नेम और ईमेल तक डालिए। हाँ, वही काफ़ी है। नेम और ईमेल डालिए क्योंकि काफ़ी नहीं है, इसमें कुछ हम वैलिडेशन लगाना बताएंगे। अच्छा अच्छा, काफ़ी सर, ठीक है तो सर। कम टाइम में कवर तो ज़्यादा करना है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। H108 ठीक। सॉरी, क्या ऐसा- कुछ ऐसा- और डालिए सुनील के बाद। वो डाल देता हूँ। ये ऐसा क्यों आ गया, हाइपर लिंक की तरह बना हुआ? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटाना। ठीक है। गुप्ता,
नेम रिपीट भी हो सकता है। सेम नेम रिपीट कर सकते हैं ना? क्यों नहीं, दो बंदे का नाम एक ऑफिस में सेम नहीं होता? हाँ होता है। हाँ, उसका जो एम्प्लॉय आईडी है वो सिर्फ सेम नहीं होता, वो चेंज हुआ, वो अलग। ठीक है, तो इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ फिर। नहीं बढ़िया ना, कॉपी करने से कम समय में आप टाइप कर दो। ठीक है। ये हो गया। अब रिपीट किए हैं उसका नाम तो? नहीं, मैंने रिपीट तो नहीं किया। अलग सब यूनिक है। नहीं तो रिपीट कर दीजिए। एक काम करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर कहेगा फिर तो कुछ रिकॉर्ड डाल लेते, इसी बहाने थोड़ा रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा। और बढ़ा लो। हाँ, रिकॉर्ड जितना ज़्यादा होगा ऑपरेट करना उतना या समझना आसान होगा। ठीक है। अब 4-10 रिकॉर्ड रहेगा, उस पर क्या फिल्टर लगाएंगे हम? और लगाएंगे भी तो मैक्सिमम सिंगल कैरेट एरिया। ये तो चला गया, 20 तक डालता हूँ। ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे पहले 20 आ गया फिर 18, वैसा भी आ सकता है। अच्छा, वैसा आएगा तब ना फिर शॉर्ट करना भी सीखेंगे। शॉर्ट करना, हाँ। एक कोई जरूरी नहीं कि सीरीज रो वाइज, ये सॉरी सीरीज में ही डालना है। हाँ, अब जो भी नाम होगा रिपीटेटिव ही होगा। कमलेश कुमार, और एक अजीत तरुण, ये हो गया। एक और रिकॉर्ड डाल देंगे। एक अच्छा, और, ऐसे 20 रिकॉर्ड तो हो ही गया, 20 20 रिकॉर्ड। हाँ। चलिए, आइए अब इसमें क्या कर रहे हैं? वही क्या ना, आपने क्लिक कर दिया ना? हाँ, यहाँ डबल क्लिक कर दिया। क्यों किया समझ में आया ना? वो जो हाइड हो रहा था वो, जो हाइड हो रहा था वो मुखर्जी का कुछ ये सब कटा हुआ सा आ रहा था ना, वो अब डबल क्लिक कर दिया, सही हो गया। चलिए, ईमेल तक डालने को मैंने बोला था, ईमेल भी डाल लीजिए। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, जैसे TEEPA के दीपक @ और ये इसलिए अंडरलाइन आ रहा है बिकॉज आपने अंडरलाइन वाले को क्लिक कर रखा। अब अंडरलाइन को मैं हटा देता हूँ, PA के दीपक, और उसके बाद क्या लिखेंगे, @HUBNET hubnet.tech.e। ये लंबा हो गया, छोटा वाला कोई जीमेल यूज कीजिए ना। ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से क्या लिख रहा हूँ मैं, अनिल @HUBNET hubnet.tech.net। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं सुनील @HUBNETTECH.net। उसी तरीके से क्या, आर्यन @ चलिए आपका विवाद gmail.com भरी। इसी तरीके से सब
पूछा गया था सर मुझसे, जैसे ऊपर कीजिए ना, ये जैसे आ गया कि सिर्फ ये रहना चाहिए, कितना भी हम नीचे चले गए। हाँ, ये गायब नहीं होना चाहिए। क्या अभी बोलते हैं जब उसको? स्क्रॉल कर रहे हैं फ्रीज पेन, फ्रीज पेन अभी जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो जो कॉलम हेडर है वो भी मेरा स्क्रॉल हो जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि कॉलम हेडर हमारा स्क्रॉल ना हो, वो फिक्स रहे। हाँ। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे कर्सर को रखना है और यहाँ एक कहाँ रखना है एग्जैक्टली? इसके ऊपर इसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे, जिसको फ्रीज करना है उसके जस्ट नीचे। नीचे रखना है। इसके बाद व्यू पे जाना है, यहाँ एक ऑप्शन आता है फ्रीज पेन, कर दिया। हाँ फिर टॉप रो, बस, या फिर आप फ्रीज पेन पे भी क्लिक कर देंगे, हो गया फ्रीज। अब जब भी स्क्रॉल करेंगे सारा कुछ स्क्रॉल होगा, देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं जाएगा, वो नहीं गया, फिक्स तो रहेगा। वो 3-4 गया है, देख रहे हैं, लेकिन पहला रो नहीं गया। यही आपसे पूछा गया था ना, जी ये फ्रीज पेन का कमाल है। किया था मैंने, लेकिन वहाँ लैपटॉप पे मैंने सीखा था यूट्यूब से थोड़ा बहुत। मैं जब गया वहाँ इंटरव्यू देने के लिए तो नहीं कर पाया, तो जॉब नहीं मिली। बताइए। 2-4 चीज़ें वी लुकअप, एच लुकअप मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं क्या हो गया फॉर्मूला ही नहीं बन रहा था, बैठ रहा था। देखिए, तो एक नहीं बार हुआ। अगर आपने यूट्यूब से कहीं देखा हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि इंटरव्यू में आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। 80% चांसेस है कि आप वहाँ पे Fail नहीं करें। कर पाए, हाँ फेल कर जाएंगे। अगर वही आपने 4-5 बार प्रैक्टिस करा हुआ है पहले, तो 99.9% चांसेस है कि इंटरव्यू में आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। सर टीचर की जरूरत पड़ती है चाहे आप कितना भी सीख लीजिए यूट्यूब से। क्योंकि जो चीजें आप जितना इजीली ग्रैब करते हैं ना, फॉरवर्ड भी उतना इजीली, फॉरगेट भी तो हो जाता है, डाटा कहाँ से रखेगा आदमी उतना ज़्यादा, क्या करे। वही क्लासरूम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपने ट्रेनर से, तो वो चीज़ें रिकॉल बहुत इजीली हो रिकॉल हो जाती है। अगर वही आप 2-4 बार किए हुए हैं यूट्यूब से देखने के बाद भी, तो फिर ठीक है, वो रहेगा आपका मेमोरी में कहीं ना कहीं। चलिए, तो ये तो फ्रीज पेन हो गया। एक बार और हम करके देखेंगे। अब फ्रीज पेन दोनों जगह पे लगाना होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूँ कि EID मेरा स्क्रॉल ना हो, EID भी आ बाकी जाए, सब कुछ स्क्रॉल हो, लेकिन EID और ENAME स्क्रॉल ना हो, ये दोनों कम से कम फिक्स रहना चाहिए। तो क्या ऐसा भी कर सकता हूँ मैं? ये तो मैंने अभी किसको सिर्फ फ्रीज किया है, रो को किया। टॉप रो को। Top। अब मैं पहले दोनों कॉलम को ही फ्रीज करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? जी। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ कर्सर रखेंगे, जहां तक के कॉलम को फ्रीज करना है उसके राइट हैंड पे कर्सर को रखेंगे, और अरे एक- यहाँ रखा, यहाँ कहाँ, किसी भी, कहीं भी आप रख लीजिए। अच्छा ठीक। बट ये कॉलम को करना है, अच्छा। इसलिए मैं कहीं भी रख सकता हूँ। और यहाँ पे जा करके क्या कर देंगे, फ्रीज पे Unfreeze pen कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ रखता हूँ। क्या रखता हूँ? यहाँ रखता हूँ। ठीक अब है। वो तो अनफ्रीज हो गया था, यहाँ रखा, और उसके बाद क्या कर दिया, फ्रीज पे। अब इसका फायदा देखता हूँ, हो रहा है स्क्रॉल, टॉप वाला नहीं हो रहा है, टॉप रो नहीं हो रहा है। अब देखिए, सब स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन क्या EID और ENAME स्क्रॉल हो रहा है? नहीं, नहीं, ये तो टारगेट था अपना। आप ऐसे भी करके देख लीजिए, सब स्क्रॉल होगा, लेकिन यही चाहिए था ना। यानी कि हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए, जहां से फ्रीज करना है उसके जस्ट नीचे रखिए। मान लीजिए मुझे यहाँ से फ्रीज करना है, ये इसको सिर्फ फ्रीज करना है तो यहाँ रखेंगे। हाँ। अगर मुझे इन दोनों कॉलम को ही फ्रीज करना है और टॉप रो को भी करना है, तो हम कर्सर को यहाँ रखेंगे, ठीक, और यहाँ रखने के बाद क्या करेंगे, फ्रीज पे जाएंगे व्यू और में जाके फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे। अभी अनफ्रीज टॉप रो, हाँ, अगर first कहीं भी है column। तो हाँ, टॉप रो को या फर्स्ट कॉलम को ही फ्रीज कर सकते हैं। ठीक, फ्रीज मतलब उस चीज को जमा देना। ठीक। अब इसके बाद ये जो आ रहा है अभी, क्यों आ रहा है भाई, अंडरलाइन है। अंडरलाइन नहीं रखना है, हटा दिया इसको। इसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, सब एक जैसा लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। अब मेरा एक कंसर्न और है, ये दीपक मिश्रा एक साथ आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। यही हो जाना चाहिए फर्स्ट नेम और एक हो जाना चाहिए लास्ट नेम। ठीक, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? आप बताइएगा। हाँ, तो इसके लिए एक कॉलम पहले लेंगे हम। क्या करेंगे, कॉलम एक लेंगे। कॉलम लेंगे, और कॉलम मुझे लेना कहाँ है ये भी ध्यान रखना है। ठीक, ईमेल के पहले और नेम के बाद, तो ईमेल के पहले और नेम नेम के बाद में एक कॉलम लेना है।
तो हम ईमेल पे लाएंगे, यहाँ पे ईमेल वाले कॉलम हेडर पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ईमेल के लेफ्ट साइड में हमेशा जब कॉलम हेडर पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करते हैं, मिस कर गया चलिए, हमें कॉलम कहाँ चाहिए, नेम और ईमेल के बीच में चाहिए। तो हम ईमेल वाले, क्योंकि कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है, कॉलम कहाँ इंसर्ट होता अच्छा, है, हमेशा लेफ्ट में ही लेफ्ट में होता है। इंसर्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक हाँ, बाद में ये करके राइट क्लिक करेंगे एग्जैक्टली, और इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कर, ठीक है, और लेकिन एक ही कॉलम इंसर्ट हुआ, कंट्रोल Z कर दी। मुझे एक बार में 2 कॉलम चाहिए, लेफ्ट ही साइड में चाहिए बट 2 कॉलम चाहिए। ठीक, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करके अब यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट जैसे ही करेंगे, एक ही इंसर्ट हुआ है ना, क्या हुआ, एक ही इंसर्ट हुआ। कंट्रोल Z करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, या ऐसे, सॉरी माय बैड, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ राइट क्लिक करके जैसे ही इंसर्ट करेंगे, अब कितना कॉलम इंसर्ट किया, 2। पॉइंट समझ में आया मेरा। अगर मुझे एक कॉलम चाहिए तो बस इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, एक कॉलम आएगा। मुझे एक बार में 2 कॉलम चाहिए था, या मल्टीपल कॉलम, कॉलम यहाँ तक चाहिए सपोज। हाँ, मान लीजिए 3 कॉलम चाहिए, सपोज 3 कॉलम चाहिए, तो 3 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक, और उसके बाद जब हम राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड है, हाँ, 3 कॉलम। उसी तरह रो भी कर सकते हाँ, उसी तरह रो भी कर सकते हैं। अब फिलहाल हमें 2 चाहिए था, प्रोजेक्ट भी तो करते चले। हाँ, 2 चाहिए, तो हमें 2 चाहिए, तो 2 के लिए हम 2 ही कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। आ गया। चलिए ठीक है। अब आपका कंसर्न ये था कि मुझे रो पे भी यही अप्लाई करके देखना है। अगर यहाँ आता हूँ मैं, मुझे दीपक के पहले किसी और का रिकॉर्ड रखना है, सपोज जिसका नाम है गुलशन। तो राइट क्लिक करेंगे किसके ऊपर, रो हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो टॉप में डाल देंगे। किसके टॉप में, इसके पहले डाल देगा। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सुनील गुप्ता और अनिल कुमार के बीच में चाहिए एक रिकॉर्ड, एक रो। तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, एक रो यहाँ पे डाल दी। ठीक, मान लीजिए कि इसका हमने रखा है H122, जिसका नाम है, मान लीजिए कि अनीता कुमारी। ठीक, ईमेल आईडी है इसका anita@hubtech.net। हो गया। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे तो 2 रिकॉर्ड डालना है। किसके बीच, समर मिश्रा और तनुज कुमार के बीच में 2 रिकॉर्ड डालना है। सपोज 2 रिकॉर्ड डालना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने का टेक्निक समझिए, डालना है हमको तनुज और समर के बीच में, तनुज और समर के बीच में 2 रिकॉर्ड। तो हम समर से नीचे 2 रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, समर और तनुज से नीचे 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे, समर और तरुण यादव, क्योंकि मुझे तनुज के नीचे डालना है। अब उसके बाद जब हम राइट क्लिक करेंगे इस पे और इंसर्ट पे आएंगे, तो यहाँ 2 रो डाल चुका हूँ। कॉलम के देखो एक बार। हाँ श्योर। चलिए, आपको मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तनुज के नीचे 2 ब्लैंक रो चाहिए, 2 ब्लैंक रो चाहिए। हाँ, तनुज के नीचे। तो हाँ, 8 वाले कॉलम ये रो हेडिंग पे आएंगे, वैसे नहीं, इधर आइए, हमेशा यहाँ आइए। ये हुआ रो हेडिंग। अच्छा, ये एक एरो मार्क बना। हाँ, अब लेफ्ट बटन को दबा करके, वेरी गुड, ये 2 हो गया। हाँ। अब राइट क्लिक वहीं पे रो हेडिंग पे, राइट क्लिक करेंगे, रो हेडिंग पे इंसर्ट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक, H
मुझे यहाँ एक और रिकॉर्ड डालना है, H123 और अनिल कुमार, अनिल@gmail.com। हो गया, ठीक है। मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम, सिंगल रो, सिंगल कॉलम्स इंसर्ट करना हम लोग सीखा। सीख लिया। चेक। अब हमें क्या करना है, दीपक मिश्रा, इसमें से दीपक को यहाँ लाना है, मिश्रा को यहाँ लाना है। क्या कर सकते हैं आप, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम, ऐसा फर्स्ट नेम। यहाँ लिख देता हूँ लास्ट नेम, करेक्ट। अब कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी। करना क्या पड़ेगा, जो भी रिकॉर्ड है आपके, उन सारे रिकॉर्ड्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये रिकॉर्ड है आपका, है ना, पक्का? हाँ ठीक है, ये रिकॉर्ड है आपका। अब मुझे करना क्या है, इसके बाद एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम। क्या ऑप्शन आता है, टेक्स्ट टू कॉलम। इसमें आएगा इंसर्ट में। डेटा में आएगा, डेटा में आएगा। कहाँ आएगा, डेटा में। डेटा में आएगा, Text टेक्स्ट टू कॉलम। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पूछ रहा है डेलीमिटेड। डेलीमिटर का मतलब ये होता है सेपरेटर। जैसे दीपक और मिश्रा के बीच में सेपरेटर के तौर पे क्या यूज होता है, स्पेस, स्पेस, कॉमा का यूज हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है क्या यूज होगा, तो हम टैब थोड़ी यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, स्पेस। यहाँ स्पेस ले लेंगे, ठीक। ऑप्शन इतना दे रहा है कि एज अ डेलीमिटर क्या यूज करना है आपको, तो स्पेस। फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। अब बोल रहा है कि ऐसा आउटपुट आएगा, चलेगा? हाँ बोलेंगे हाँ बिल्कुल चलेगा, फिनिश कर देते हैं। ऐसा ही हम करेंगे यहाँ पे। क्या बात है, आगे। अब मुझे एक काम और करना है कि ये कहाँ जो बताया था सर आपने, टेक्स्ट कॉलम कहाँ आता है, फाइल में आता है? नहीं, किसी बताया था, डेटा है, डेटा में आता है। टेक्स्ट ये सब लिख के रख, ये सब रिकॉर्डेड है। अच्छा हाँ, रिकॉर्ड होगा, यही देखना पड़ेगा। हाँ, अब ये जो लास्ट कॉलम है ना, ये मेरे को नहीं रखना, तो क्या करेंगे हम, डिलीट कर। अब ये जो फर्स्ट नेम है, इसको टाइटल कर देते हैं, नेम और टाइटल, चलेगा? हाँ, तो इसको मैं बदल के कर देता हूँ टाइटल। तो नेम क्या है इसका, टाइटल क्या है, तो डेटा हमारा यहाँ तक तो डल गया। तो टेक्स्ट टू कॉलम का भी यूज हमने सीख लिया इस बहाने, सही है? सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम इसी तरीके से एक छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट करते हुए हर एक चीज को सीखेंगे। अब करना ये है कि फोन नंबर कोई भी डाले तो हमेशा 10 ही डिजिट का हो। अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ भी कोई फोन नंबर डाल सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बताइए 15 डिजिट का कौन सा फोन नंबर होता है, नहीं होगा इंडिया में तो नहीं होता है। तो क्या किया जाए यहाँ पे, और एक चीज और, जब डिजिट यहाँ ज्यादा आप डालते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में भी दिखता है, तो इस पर आप डबल क्लिक करके इसको ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं। तो ये भी एक इजी है, नंबर वाले में जाकर। हाँ, इसको नंबर में जाके आप ठीक कर सकते हैं। हालांकि हम बताएंगे इसके लिए खास टॉपिक पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। क्या बताएंगे, डेटा क्लीनिंग, जिसमें अलग अलग तरह का डेटा में जो एरर होता है उन सारे एरर्स को कैसे हम क्लीनिंग करते हैं। ठीक, तो अभी हमारा टारगेट बस ये है कि यहाँ सिर्फ 10 ही डिजिट का नंबर डलना चाहिए, 10 से न कम डलना चाहिए और 10 से ज्यादा डलना चाहिए। ठीक, क्या जी, तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन। क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। क्या कर रहे हैं हम, डेटा जब डाल रहे हैं तो वैलिडेट कर रहे हैं कि डेटा सही है या नहीं। जी, तो इसे क्या बोलेंगे, डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन तो लगा दिया जाए वैलिडेशन, सही रहेगा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही रहेगा। अब वैलिडेशन किस पे लगाना है मेरे को, तो नंबर, हाँ ये पूरे फोन नंबर वाले जितने भी हमारे पास हैं सभी पे लगाना है, इन सारे सेल पे जिसमें फोन नंबर डाला जाना है। तो पूरे सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया जिसमें कि फोन नंबर डाला जाना है।
नहीं। ठीक है। अब मुझे इस पे वैलिडेशन लगाना है, तो वैलिडेशन लगाने के लिए फिर से डेटा में ही जाना है। कहाँ जाना है? डेटा डेटा में ही जाना है। और कहाँ जाना है? फिर डेटा वैलिडेशन पे जाना है। कहाँ जाना है? डेटा वैलिडेशन पे जाना है। और डेटा वैलिडेशन में जा करके हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? एनी वैल्यू। एनी वैल्यू क्या लेंगे? एनी वैल्यू एनी वैल्यू नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम लेंगे टेक्स्ट। क्या ले लेते हैं? टेक्स्ट लेंथ। क्या ले लेते हैं? टेक्स्ट लेंथ अब यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? इक्वल टू। क्या डाल देंगे? इक्वल टू इक्वल टू। और लेंथ कितना डाल देंगे? 10। लेंथ क्या होना चाहिए? टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू और 10, क्योंकि 10 डिजिट का होता है फोन नंबर इसमें। तो ये 10 ही डिजिट एक्सेप्ट करेगा, न उससे कम न ज्यादा। अगर कुछ मैसेज भी देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एरर मैसेज कुछ देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं। अब एरर मैसेज क्या दे सकते हैं? फोन नंबर। फोन नंबर ये हो गया टाइटल। और यहाँ डालते हैं फोन नंबर नॉट वैलिड या शुड बी ऑफ 10 डिजिट। डिजिट। बस इतना लिख देंगे और ओके कर देंगे। That's it। ठीक है। अब आप वैलिडेशन भी लगाना एक छोटा सा सीखा। अभी बहुत तरह का वैलिडेशन लगाएंगे हम लोग। अब फोन नंबर डालिए सर, कोई भी एक गलत डालिए। कितना डिजिट डाल रहे हैं? 10 से ज्यादा डालिएगा। 10 से ज़्यादा ही डाला मैंने। हाँ, तो एंटर कीजिए ना। देखिए तो कुछ बोल रहा है क्या? नंबर स्टूडियो। अच्छा, कैंसिल करेंगे तो हटा देगा जो गलत डाला है। अब 9 डिजिट का डालिए। एंटर। फिर वही बताया। 10 डिजिट का डाल के देखता हूँ। ठीक है, ऐसा करना। 10 ही डाला है आपने, 0 डाल दिया मैंने। तो 0 नहीं ना डालना है, कैंसिल कीजिए। 10 डिजिट मैं डाल के दिखा रहा हूँ आपको। 933420624 ये 10 डिजिट है। कैसे एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। तो ये वैलिडेशन का क्या यूज है समझ में आ रहा है? जी। ताकि डेटा जो डाला जाए वो गार्बेज ना हो, डेटा हमारा मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल हो। चलिए, तो फोन नंबर सबका डाल दिया जाए। जी सर। डालिए। कोई एक टॉपिक चूज कीजिए आप लोग। तो फोन नंबर भी आपने डाल दिया। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी एक मसला है। अभी जैसे तू बोल रहा है ना 2 लाख में आईपीएस बन गया तो मान लीजिए अभी डेट हो रहा है क्या आज का? 23/9/2024। जी। अब कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है कब का? डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है 23/10/2024 का। ठीक। अब उस ससुर अभी टाइम भी नहीं है और उसके पहले ही वो ज्वाइन भी कर लिया है। जी। अब दिखा रहा है कि वर्किंग है, तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। जाली फर्जी। Invalid। या मान लीजिए कंपनी एस्टैब्लिश हुआ है सपोज 2004 में और उसका ज्वाइनिंग दिखा रहा है फलानी कंपनी में 2003 का ही, तो भी क्या हो जाएगा? जाली फर्जी। जाली फर्जी। होगा कि नहीं होगा? जी। तो ये सब होना चाहिए? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। होना तो नहीं चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कम से कम क्या लगा दिया जाए? वैलिडेशन लगा दिया जाए। किसके लिए? डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे वैलिडेशन लगा दिया जाए। हाँ, लगा दिया जाए। कैसे? तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ वैलिडेशन डेट का होना चाहिए। तो फिर वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ एनी वैल्यू की जगह पे क्या लेंगे? डेट लेंगे। क्या लेंगे? डेट। अब आप बता दीजिए कि डेट कब से कब का होगा। आप यहाँ बता दीजिए कि डेट कब से कब का होगा। ठीक। यानी अब जैसे मान लिया जाए हमारी कंपनी अगर देखी जाए तो 8 सितंबर 09/2006 8 सितंबर 2006। और इन डेट हम आज का डाल देते हैं। ठीक है। एंड क्या हो सकता है? आज का हो सकता है ज्वाइनिंग है उसका। और हम क्या डाल देते हैं यहाँ पे? 23/09/2024।
2024 का डाल देते हैं। ये डेट एक्सेप्टेबल होगा, इसके अलावा कोई और डेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ हमने डाल दिया। अब चलिए आप डाल के देखिए कोई डिलीट डेटा रिकवर करना पड़ता है। पहले कैंसिल कीजिए, लिंक हो गया है वो। फिर से नहीं लेगा, भैया नहीं लिया, उसके बीच में ही लेगा, उतने के बीच में ही लेगा। आप चलिए वैलिड डालिए, इनवैलिड जैसे डाले तो एक्सेप्ट किया नहीं, नहीं। ले रहा है सर, ले रहा है ना, बढ़िया। तो एज आप फिल कर लेंगे। कर लो। अब एज पे भी मुझे लगाना है वैलिडेशन। अभी क्या है, एज अपना बता रहा है 13, तो ये ज्वाइन करवा दे रहे हैं, है ना। तो ये तो इनवैलिड है। इनवैलिड है, ये कहीं नहीं कंपनी ही फंस जाएगा। क्यों भाई, चाइल्ड लेबर के केस में है ना। यस 13 साल है, 13 साल वाले से नौकरी करवा रहे हैं हम लोग। होना क्या चाहिए यहाँ, कम से कम एटलीस्ट 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 60 होना चाहिए। 60 तो लगा सकते हैं इसमें वैलिडेशन। लगा सकते हैं। कैसे, इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा डेटा रेंज को जहाँ पे हमें डेटा फिल करना है। ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, डाटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। Data. और इस बार हम लोग क्या लेंगे, एनी वैल्यू, नो, होल नंबर्स, यस। क्या लेंगे, होल नंबर। तो अभी तक हमने क्या यूज किया है, हमने यूज हमने यूज किया है टेक्स्ट लेंथ और यूज किया है डेट। अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, होल नंबर्स। तो इन बिटवीन क्या डालेंगे, मिनिमम क्या होना चाहिए 18 और मैक्सिमम क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, है ना। 18 से 60 के बीच का होना चाहिए, यस सर, ठीक है। जी सर। हाँ, तो इन बिटवीन जब ले रहे हैं तो यहाँ 61 डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए, और यहाँ 17 डालना चाहिए, तब ना आएगा 18 से 60। 17 से 61 इन बिटवीन बिटवीन, दिए है ना, बिटवीन दिया है, बीच में, बिटवीन मतलब बीच में। अब अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ 17 डाल रहे हैं एक्सेप्ट ओ, तब बिटवीन कहने का मतलब पूरा डालना पड़ेगा, माय बैड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ वापस से, और यहाँ क्या डाल देता हूँ 18, और मैक्सिमम में क्या डाल देता हूँ 60, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ 17 डालने की कोशिश भी करूँ, क्या एक्सेप्ट होगा, नहीं। अब वापस से यहाँ पे 16 पहले डालने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट नहीं किया, ओके। रिट्राई हम 17 डालने की कोशिश करते हैं, नहीं किया। रिट्राई हम 19 डालने की कोशिश करते हैं, यस, ले लिया, गॉट इट। ये इस तरह से ले लेगा, ठीक है, 60 till 60 हाँ, तक ले लेगा। हाँ, 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 हाँ। 41, अब हम 40 चाहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ आप डेटा फिल कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हम सिटी के लिए हम चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाए। क्या मिल जाए, ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाए। सिटी टाइप करने के लिए, सिटी चूज करने के लिए ऑप्शन दे, जी, सिटी चूज करने का ऑप्शन दे। क्या दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, सिटी चूज करने के लिए अगर ऑप्शन आप देना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए पूरे डेटा रेंज, सेलेक्ट कर लिए पूरे डेटा रेंज को। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, डेटा वैलिडेशन। फिर डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे, लिस्ट पे। कहीं लिस्ट दिख रहा है,
सर लिस्ट आप समझ पा रहे होंगे मेरा इंटेंशन। एक एक ऑप्शन हम बताना चाह रहे हैं डेटा वैलिडेशन का, इसलिए अलग अलग एग्जांपल हम लोग सेट कर रहे हैं। जी यहाँ पे लिस्ट पे चलेंगे। अब लिस्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस मुझे बता देना है कि कौन कौन से सिटी से हमारा बंदा हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, तो मान लिया जाए हमारा पटना से हो सकता है। जी हाँ, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पटना। और कहाँ से हो सकता है? हो दिल्ली। सकता है रांची, जो भी हो सकता है। लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 5 लिख लेते हैं। ओके, कर दो। जी। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। जैसे ही यहाँ हम आएंगे, क्या ये यहाँ पे आना चाहिए ना सर, ये तो तो यहाँ भी आएगा ना, लीजिए ना। कहाँ रांची कर अच्छा, दें? जहाँ भी जाएंगे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। बस, समझ लीजिए। बेहतर ना। हाँ सर, गॉट इट। अब मैनेजर पे वैसे ही मैं लगाना चाह रहा हूँ। पोस्ट में भी मैं ड्रॉप डाउन देना चाह रहा हूँ ताकि आप पोस्ट भी सेलेक्ट कर सको। अब Same, पोस्ट तो same. 3 ही जा रहे हैं, करके दिखा सकते हैं आप? हाँ कर चलिए लगे हाथ आपसे मैं करवाता हूँ। पोस्ट पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया हूँ मैं। अब जाइए डेटा वैलिडेशन पे जाइए। लिस्ट पे जाइए। मैनेजर, क्लर्क, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, ठीक है। पहले तो बाहर कहीं क्लिक मैनेजर, पेशेंट केयर मैनेजर, यहाँ मेरा पोस्ट है पेशेंट केयर मैनेजर का, वही डाल दिया मैंने। PCA, ठीक है सर, ये हो गया। ये भी हो गया। अब ये क्या है, ये क्या लिखा था आपने? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अच्छा, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी जैसे ही मैंने डाला तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि टीए, डीए, एचआरए सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट Calculate होना होके, चाहिए। हाँ। ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, कैलकुलेट हो जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक नहीं, क्या लगाएंगे? फार्मूला। और यहाँ हमें फार्मूला के रूप में क्या डालना पड़ेगा? इक्वल टू, ठीक है ना। और सबसे पहले तो हमें यहाँ कंडीशन चेक करना है कि ब्लैंक है क्या। अगर ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक रहना चाहिए। जी। तो क्या चेक करेंगे? इफ, और देखेंगे कि क्या ये ब्लैंक है। A2 इज ब्लैंक, ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो क्या करो? अगर ये ब्लैंक नहीं है तो इतना का कितना % देना है टीए? मान लीजिए टीए सबको देना है, ट्रैवलिंग के लिए देना है 20%। 20/100। अगर ऐसा नहीं है तो इसको क्या छोड़ दो? ब्लैंक छोड़ दो, बात खत्म। ठीक है। ये टीए निकल गया तो 4000 रुपया टीए। अब डबल क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कहाँ तक फिल कर देगा? आखिरी तक फिल कर देगा। कैसे अपने आप कर देगा फिर? हाँ, अपने आप क्या, ये जैसे बना अच्छा, प्लस वाला करेंगे कि ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। ड्रैग नहीं किया, डबल क्लिक कर दिए, जैसे हम इसमें डाटा इनपुट करेंगे ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। है ना? हाँ, अब जैसे मान लीजिए इस वाले में आपने अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, जैसे ही आप यहाँ मान लीजिए कि 22,000 है, यहाँ आपने डेटा डाला, क्या बात, चलो 4400 आ गया। ठीक है सर। अब उसी तरीके से मुझे डीए के लिए लगाना है, तो क्या लगाएंगे हम? इंडिविजुअली हर एक सेल में जाके मुझे इंडिविजुअली लगाना पड़ेगा। एक बार तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा ना, एक पहले बार वाले लगाना के ही लिए। पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। सब पे अलग अलग देना भी है। मान लीजिए हमने डीए दिया, टीए दिया था 20, डीए देना है मुझे 40, हाँ, तो देना तो लगाना तो पड़ेगा ही। अब इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ, ब्रैकेट, और उसके बाद ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? अगर हम Basic से देखेंगे कि ये ब्लैंक ना हो, क्या नहीं, ये ब्लैंक ना हो। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर नहीं होगा, या ये ब्लैंक नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। ये ब्लैंक नहीं हो
तो अब क्या कर सकते हैं, ये ब्लैंक नहीं हो तो क्या करो भाई, ये ब्लैंक नहीं है तो ये करो कि इसके साथ, मतलब किसका, J2 का J2 का 40/100। ब्रैकेट बंद। अगर ऐसा नहीं है तो इसको क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, काम खत्म। आ रहा है। अब इसको भी क्या कर लें हम, क्लिक कर लें। अब HRA डाल देते हैं इसी तरीके से। तो HRA के लिए क्या डाल सकते हैं हम, इक्वल टू इफ, और यहाँ क्या डालेंगे कि अगर J2 जो है इज नॉट ब्लैंक, तो क्या करो, J2 इंटू कितना परसेंट दे देना है, मान लीजिए 30% HRA देना है या 25% HRA देना है, 25/100, नॉट या HRA इसको देना है 50%, 50/100, है ना। अब और अगर नहीं है तो ये बात तो लिखना हमने भूल ही गया। अब आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डबल क्लिक करते हैं, ये भी फिल हो गया। अब मेडिकल अलाउंस के लिए, तो मेडिकल के लिए क्या करेंगे, ये फिल हुआ, अब जाकर के ये भी फिल हो गया। अब मेडिकल के लिए करना है तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ, और क्या बोलेंगे, अगर J2 क्या नहीं है, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो J2 इंटू कितना, क्या है, मेडिकल के लिए दे देते हैं हम 10%, क्या 10/100, और अगर ऐसा नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो भाई। तो 2000 रुपया मेडिकल के लिए मिल गया इसको। अब ग्रॉस सैलरी क्या होता है, सबको जोड़ करके ग्रॉस सैलरी क्या होगा, तो यहाँ भी वही लगाएंगे इफ, और क्या लिखेंगे, इफ J2 इज नॉट ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो क्या करो ये कि सम कर दो, कहाँ से कहाँ तक, तो सम कर दो एक और ब्रैकेट J2 से लेकर के, हाँ जाएगा, J2 से लेके कहाँ तक, J2 से लेके N2 तक को सम कर दो। अदरवाइज क्या करो, इसको अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो यार। अब इसको क्या कर लेंगे हम, फिल कर देंगे। अब मुझे TDS लगानी है तो वही इक्वल टू इफ, और फिर क्या चेक करेंगे कि J2 क्या है, इज नॉट ब्लैंक, तो करो क्या, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो इसका 10% TDS कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, O2 इंटू 10/100, और अगर नहीं है तो इसको क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। तो अब मुझे क्या निकालना है, नेट सैलरी निकालनी है इसकी, है ना। अब नेट सैलरी के लिए क्या लिखना होगा, इक्वल टू इफ, और क्या डालेंगे यहाँ पे, J2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर J2 ब्लैंक नहीं है तो क्या करो, तो अगर वो ब्लैंक नहीं है तो जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से TDS को घटा दो। तो ग्रॉस सैलरी किस में है आपका, O2 माइनस TDS किस में है, P2 में। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो। इसको फिर से समझाइए, क्या फॉर्मूला डालना, जो आपका जो ग्रॉस सैलरी निकला उसमें से TDS माइनस कर देंगे, वही आपका नेट सैलरी होगा, ठीक, समझ गया, है ना। ये क्या था, ASL एनुअल सैलरी मल्टीप्लाई 12 से हाँ, करते हैं, बस इक्वल टू, फिर वही लिखेंगे इफ, कंडीशन चेक करते चलते हैं, इफ J2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर J2 ब्लैंक नहीं है तो क्या करो भाई, तो नेट अभी नेट से Q2 इंटू 12, और अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो, हटाओ। हाँ, तो ये इसका क्या निकल गया, एनुअल सैलरी। अब ये आपका एक सारा फॉर्मूला मैंने डाल दिया है यहाँ पे। अब अगर एक डेटा फिल करते हैं तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक आएगा ये सब कुछ, ठीक है सर, यही इंटरेस्टिंग होगा। अब मान लीजिए किसी का 11/02/2020 का उसका ज्वाइनिंग है, नहीं वो गलत लिख रहा हूँ, हाँ 11/02/2020 बस का है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका अच्छा एज नहीं डाला है,
22। इसका एज क्या है? 41। मान लीजिए 32। अब ये कटिहार, चलिए ये भी पीस, और इसका सैलरी मैं डाल के देखूं? हाँ डालिए। चलिए इसका सैलरी मैंने डाल दिया सपोज 21,000। विल इट वर्क? यस। ऑटोमेटिक। क्या मजा ही आ गया, नहीं? सारा कुछ ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देता है। जी, एक बार फॉर्मूला लगाने से वो एंटायरली काम करेगा। एग्जैक्टली। और यही करना होता है कि एक बार हमने फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, बाकी हमें बस डेटा फिल करना है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारा सारा रिपोर्ट बनता है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, जी सर। फिर कल देखता हूँ। यहाँ तक डेटा पूरा फिल कर देना है, डेटा फिल कर देंगे ताकि इस पे हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। करेंगे।